सुबह गर्मा गर्म नाश्ता हो या शाम को छोटी मोटी भूख, आलू की ये खस्ता करारी ऐसी कचौड़ी जो एक बार खाओगे और बार बार आपका बनाने का मन करेगा। चटपटी सी स्टफिंग के साथ आज हम बनाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें। अजवाइन हाथों से क्रश करके डालिए और 2-3 चम्मच देसी घी डाल दीजिए। घी से अगर खस्ता कचौड़ियाँ पसंद हैं तो घी डालिएगा। अगर करारी और कड़क कचौड़ियाँ पसंद हैं तो तेल से मोयन कीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे तरीके से जब मिक्स हो जाए तो इसका नरम मुलायम आटा लगा लेंगे। कचौड़ियों का आटा बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, थोड़ा नरम होगा। अगर आटा सख्त लगा दोगे तो कचौड़ियाँ बीच से चिटक जाती हैं। ये है कि अगर आप आटा मुलायम लगाओगे, एक छोटी सी ट्रिक है, तो कचौड़ियाँ आपकी चिटकेंगी नहीं बीच से, जो कभी कभी फट जाती हैं बनाते समय, वो नहीं होगा। तो इस तरीके से आटा लगाकर कम से कम 20 मिनट के लिए रेस्ट दे दीजिए। तब तक एक मसाला तैयार करेंगे। 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, 10 से 15 काली मिर्च के दाने लिए हैं यहाँ पर, 2-3 सूखी लाल मिर्चें ले लिया है और 2 लौंग इसमें ले लिया है। इन मसालों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जब इनका कलर चेंज हो जाए प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे और इसको जो है खलबट्टे में दरदरा सा क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो मिक्सी जार में भी कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई लिया है, इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। तेल जैसे ही गर्म हो जाए, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच राई डाल दिया है। जब ये सारी चीज़ें चटक गई हैं तो 1 चुटकी हींग डाल दिया है और बारीक बारीक चॉप किया हुआ अदरक, लहसुन, 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल दिया है। अच्छे से जब ये भुन गया है तो 2 चम्मच यहाँ पर बेसन डाल दीजिएगा। कचौड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे। तो इस तरीके से बेसन को सबसे पहले आप तेल में अच्छे तरीके से भून लीजिएगा। जब बेसन भुन जाए तो उबला हुआ आलू चाहो तो कद्दूकस कर लो, मैंने तो हाथों से ही ऐसे क्रश कर लिया है क्योंकि चलाते चलाते ये अपने आप ही मिक्स हो जाएगा। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है, काला नमक आधा छोटा चम्मच डाल दिया है और इसी को जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी सफ़ेद नमक नहीं डाला है, उसको बाद में डालेंगे। पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए मसालों को और उसके बाद में आप इसमें जो है जो हमने मसाले बनाए थे ये डाल दीजिए। सारे मसाले डाल देंगे कि बहुत ही कम क्वांटिटी में हमने बनाए हैं। बहुत चटपटी सी कचौड़ी की स्टफिंग बनती है। अब यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। इन मसालों को इसके साथ अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। अब यहाँ पर बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दीजिए और स्टफिंग को अच्छे तरीके से भून लीजिएगा। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और ये स्टफिंग हमारी मिक्स हो जाएगी एकदम से मसालों के साथ में, तब आप इसको निकाल कर अलग प्लेट में ठंडा कर लीजिएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि नीचे से चलाते हुए स्टफिंग को अच्छे से मिक्स करिएगा और अच्छे तरीके से लो फ्लेम पर भूनना बहुत ज़रूरी है। ये करते हुए आपको तकरीबन 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। अगर लो फ्लेम पर आप स्टफिंग को भूनोगे, जब तक स्टफिंग अच्छी भुनेगी नहीं तब तक अच्छा टेस्ट नहीं आएगा कचौड़ी में। तो इस तरीके से कचौड़ी को निकाल कर मसालों को अलग प्लेट में रख देंगे और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। छोटे छोटे नींबू आकार के लोए बनाकर तैयार कर लीजिएगा, गोले। स्टफिंग तैयार हो गई है। आटा वापस से एक बार मसल कर तैयार कर लेते हैं। आटे का 2 पोर्शन कर लेंगे। अब इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी कचौड़ियाँ हम नहीं बनाएंगे। बहुत ज़्यादा आटे का भी इस्तेमाल मत करिएगा। ऐसा कीजिएगा कि इन आलूओं की कचौड़ी में जितनी बड़ी आप लोई आटे की ले रहे हैं उतनी बड़ी आप आलूओं की स्टफिंग की लीजिएगा। तब आपकी कचौड़ी इक्वल खाने में बहुत टेस्टी लगेगी और स्टफिंग पता चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आटा आटा मुंह में आ रहा है। तो देखिए, एक जो है जितनी बड़ी लोई लिया था उतनी ही बड़ी मैंने नींबू के आकार का जो है कचौड़ी की स्टफिंग ले लिया है। इसके अंदर इस तरीके से दबाते हुए कचौड़ी को बंद कर देंगे। इस तरीके से बंद करिएगा। बंद करने का तरीका मैंने पहले भी आपको बताया है। अब इसको जो है जो आटा एक्स्ट्रा है इसको अंदर ही फोल्ड कर दीजिए और हाथों से इस तरीके से हथेली के निचले भाग से प्रेस करते हुए स्टफिंग को चारों तरफ फैला लीजिए। उसके बाद उंगलियों से इनको जो है बढ़ा लीजिए। चाहो तो बेलन से भी आप बढ़ा सकते हो। आटा अगर मुलायम रहेगा तो आपकी कचौड़ियाँ फटेंगी नहीं, बिल्कुल भी इस बात का ध्यान रखिए कचौड़ी बनाते समय। अब इस तरीके से एक एक करके सारी कचौड़ी आपको बनाकर तैयार कर लेना है।
तो देखिए अलग प्लेट में इसको रखते जाएंगे और इसी तरीके से बाकी की भी कचौड़ियाँ हम भरकर तैयार कर लेंगे। बहुत आसान है ये नाश्ता, जो है बहुत चटपटा लगता है। सर्दी हो या गर्मी, हर टाइम ये कचौड़ियाँ बहुत पसंद की जाती है। बच्चों को तो बहुत पसंद है। अगर आपने बनाकर घर में रख दिया है तो जिधर से भी बच्चे आएंगे एक कचौड़ी निकाल कर ज़रूर खाएंगे, क्योंकि ये इतनी स्वादिष्ट लगती है। और हम गेहूं के आटे में बना रहे हैं तो ये हेल्दी भी है, बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली चीज़ ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से आप इस ऐसे भी बढ़ा सकते हो कचौड़ियों को, देखिए। और इस तरीके से बढ़ाकर आप अलग प्लेट में रखते जाइए। तो सारी कचौड़ी हमें इसी तरीके से भर कर तैयार कर लेनी है। तो अभी मैंने 4 कचौड़ी भर कर तैयार कर लिया है। तब तक इसको गरम तेल में डालकर फ्राई करने के लिए छोड़ देते हैं। तो तेल यहाँ पर कढ़ाई में हमने चढ़ा दिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम रखिएगा। तेल ज़्यादा गर्म हो जाए तो गैस एक बार बंद कर दीजिए। नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए, सारी कचौड़ी को डालकर आपको चलाना नहीं है, ऐसे ही जो है छोड़ देना है। अलग अलग करके इसको इसी तरीके से छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी मत चलाइएगा। अपने आप इन कचौड़ियों को फूल कर ऊपर आने दीजिएगा। जब एक तरीके से ये एक तरफ से देखिए इस तरीके से फूल कर ऊपर आ जाए, तब इनको अलट पलट कर आप इसी तरीके से धीमी धीमी आंच पर फ्राई करेंगे तो कचौड़ियाँ करारी बनेंगी। और ज़्यादा खस्ता अगर आपको चाहिए तो घी की मात्रा यहाँ पर बढ़ा सकते हो आप, अगर ज़्यादा खस्ता चाहिए हो तो। इस तरीके से आपको जो है लो फ्लेम पर कचौड़ियों को फ्राई करना है। देखिए कचौड़ियों पर कितना अच्छा सा कलर आ गया है। इस तरीके से एक एक करके कचौड़ियाँ आप निकालिए और लो फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा। घुमा दीजिए, तेल ऐसे चम्मच से घुमाइए और उसके बाद में धीमी धीमी आंच पर इन कचौड़ियों को पकने दीजिए। तो कचौड़ियाँ हमारी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई हैं। अब इसको हम निकाल कर एक अलग प्लेट में रख देंगे। आज की कचौड़ी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए इस तरीके से सारी कचौड़ी आपको बनाकर तैयार कर लेना है। आज की कचौड़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अंदर की जो स्टफिंग है वो बहुत टेस्टी, बहुत चटपटी स्टफिंग है। स्टफिंग बनाने का जो है तरीका आप ध्यान से वीडियो में देखिएगा। दूसरा बैच भी इसमें हमने डाल दिया है। इसी तरीके से धीमी धीमी आंच पर उसको भी फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। जैसे जैसे ये धीमे धीमे आंच पर फ्राई होती जाएंगी कचौड़ियाँ अपने आप ऊपर आती जाएंगी और इन कचौड़ियों को पलट कर इसी तरीके से फ्राई करने के लिए छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल भी गैस की फ्लेम तेज़ मत करिएगा, अगर तेज़ कर दोगे तो कचौड़ियाँ अच्छे से जो है खस्ता नहीं बनेंगी। तो इतनी सारी कचौड़ियाँ यहाँ पर हमने बनाकर तैयार कर लिया है। देख कर ही आपको लग रहा होगा कि कितनी खस्ता और करारी कचौड़ियाँ हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, एकदम करारी करारी खस्ता कचौड़ियाँ यहाँ पर बनकर तैयार है। अंदर की स्टफिंग देखिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।